जय हिंद कैडेट्स, कैसे आप सभी। आज वीडियो हम बात करने वाले हैं एनसीसी बी सर्टिफिकेट के सिलेबस के बारे में। आखिर कितने मार्क्स का पेपर होता है, इस पार्ट में से कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, पूरा हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं, एनसीसी का जो हमारा एग्जाम होता है, सर्टिफिकेट एग्जाम 500 मार्क्स का होता है बी सर्टिफिकेट का पेपर। तो ये जो पेपर होता है इसमें 150 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है और 350 मार्क्स का हमारा होता है रिटन टेस्ट, यानी कि रिटन एग्जाम हम कह सकते हैं। तो इन दोनों में कौन कौन से टॉपिक पूछे जाते हैं, किस तरीके से आप प्रैक्टिकल में पास हो सकते हैं, रिटर्न में पास हो सकते हैं, किन बातों का ध्यान रखना है, आज के लिए हम बात करेंगे। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। एनसीसी का बी सर्टिफिकेट इतना टफ नहीं होता जितना कि सी सर्टिफिकेट होता है, बट फिर भी प्रैक्टिकल जो होता है उसमें 80 मार्क्स की ड्रिल आती है। ये 5 चीजें पूछी जाएगी आपके एनसीसी के प्रैक्टिकल एग्जाम में। तो सबसे पहले जो आएगा वो हमारा आएगा ड्रिल, जिसमें 80 मार्क्स में आपको अपनी ड्रिल करके दिखानी है। जो सी सर्टिफिकेट होता है उसमें हमारी राइफल ड्रिल होती है, बी सर्टिफिकेट में नॉर्मल ड्रिल होगी, बट जो ड्रिल होगी एकदम परफेक्ट तरीके से होनी चाहिए, आपकी यूनिफॉर्म करेक्ट होनी चाहिए। इसके अलावा आपका जो चलने का तरीका, आपके जो कमांड देने का तरीका है, साथ में जब आप वहां पे रिपोर्टिंग देंगे तो एकदम फ्लो में होना चाहिए, तभी जाके आपको ये 80 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो इन चीजों का ध्यान रखें, ड्रिल में ये चीजें होगी। सेकंड, अगर हम बात करें तो ड्रिल में आपके पूछ जाएंगे वाइवा से रिलेटेड क्वेश्चन, इस चीज को ध्यान रखें। ड्रिल में आपको ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रैक्टिकल करा रहे हैं, 80 मार्क्स से आपको ड्रिल करने के नहीं, कभी कभी ऐसा होता है कि आपको रोक लिया जाता है और आपसे पूछा जाता है वाइवा से रिलेटेड क्वेश्चन कि ड्रिल की शुरुआत कब हुई थी, किसने की, किस कंट्री से हुई, किस तरीके से प्रकार होते हैं इसके, ये सारी चीजें भी पूछी जा सकती है। तो ड्रिल में आपके वाइवा से रिलेटेड क्वेश्चन, ड्रिल करके दिखाना ये अलग चीज हो गई, यूनिफॉर्म कंप्लीट होना ये अलग चीज हो गई, और साथ में एक चीज को ध्यान रखना, कमांड अच्छे से देनी है। कई बार कैडेट ऐसे होते हैं जो अपनी ऐसी कमांड देते हैं कि बिल्कुल पता ही नहीं चलता कि ड्रिल कब हो गई, और कुछ कैडेट ऐसे होते हैं जो आपके पूरे कैंपस में उनकी आवाज गूंज जाती है कि उन्होंने एक शानदार तरीके से ड्रिल परफॉर्म की, अपनी रिपोर्टिंग वगैरह सब शानदार होती है। बहुत ही कम ऐसे कैडेट होंगे जिनकी ड्रिल एकदम परफेक्ट होती है। ठीक है, सेकंड चीज ये कहूंगा, जो आरडीसी और टीएससी जाके आ चुके कैडेट्स, उनसे प्रैक्टिस करवाइए, उनकी ड्रिल काफी अच्छी होती है, वो आपको काफी हेल्प करेंगे अपने 80 मार्क्स दिलाने में। सेकंड, हम बात करें वेपन ट्रेनिंग होगा। वेपन ट्रेनिंग में आपसे जो आपके वेपन से रिलेटेड क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। ये वाइवा वाला क्वेश्चन होगा जहां पे आपके .22 राइफल से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, एसएलआर, इंसास, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा सकते हैं बी सर्टिफिकेट के प्रैक्टिकल में। सेकंड, इसमें आपको सारी पोजीशन पता होनी चाहिए, राइफल को खोलते और जोड़ते कैसे, स्पेशली .22 राइफल तो सभी को आनी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करें मैप रीडिंग। मैप रीडिंग में आपके 16 मार्क्स कवर होंगे वाइवा में, और मैप में आप किस तरीके से नोट फाइंड आउट कर सकते हैं वो आपको कंपास की हेल्प से करके दिखाना है। सेकंड, कंपास में आपका पूरा नाम पूछा जा सकता है कि कंपास का पूरा नाम क्या होता है। जिन गाइड्स को पता है कमेंट करके बताओ। सेकंड चीज ये पूछी जा सकती है कि जो आपका नोट होता है वो कितने प्रकार का होता है। तो वाइवा से रिलेटेड क्वेश्चन में प्रिपेयर करके जाना, और प्रैक्टिकल में आपको नोट कैसे फाइंड आउट करते हैं उसका भी पता करके जाना। नेक्स्ट हम बात करते हैं एफसी और बीसी। इससे रिलेटेड हमारे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। वाइवा में एक छोटा सा टॉपिक होता है कि फील्ड जो होती है हमारे, जहां पे हमारा बैटल होने वाला रहता है, तो वहां पे क्या क्या क्राफ्टिंग हम कर सकते हैं, किन तरह की सावधानियों को हमें ध्यान रखना होता है, ये चीजें पूछी जा सकती है आपकी एफसी बीसी में। नेक्स्ट हम बात करें कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन में आपका वॉकी टॉकी रखा होगा। जो हमारी एनसीसी होती है उसमें हमारे सारे अल्फाबेट के एक एक कोड वर्ड होते हैं, आपको पता है, सभी आपको पीएस आपने बताए होंगे। उन कोड वर्ड का कैसे क्या यूज कर सकते हैं, उस अल्फाबेट का कौन सा कोड होता है ये पूछा जा सकता है। इसके अलावा आपका जो वॉकी टॉकी होता है वो किस तरीके से वर्क करता है, वो फ्रीक्वेंसी भी वर्क करता है, ये सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा उसकी फ्रीक्वेंसी कैसे सेट करते हैं ये आपको करते आना चाहिए। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों कैडेट को एक एक वॉकी टॉकी दे दिया और बोला कि चलो इसको फ्रीक्वेंसी सेट करके दिखाओ, तो यहाँ पे भी प्रैक्टिकल आपका हो सकता है। तो ये जो आपके 150 मार्क्स है ये आपको इतनी ईजी से नहीं मिलेंगे, इसके लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी होगी। ड्रिल तो परफेक्ट करनी क्योंकि सबसे ज्यादा मार्क्स इसी के हैं। वेपन ट्रेनिंग तो इजी आपका हो जाएगा, थोड़ी सी मेहनत है आपको प्रैक्टिस करनी है राइफल को खोलने जोड़ने की। मैप रीडिंग, एफसीबीसी और कम्युनिकेशन, इन तीनों के कॉन्सेप्ट क्लियर रखने। आई होप आपको प्रैक्टिकल से रिलेटेड पूरा क्लियर होगा। तो जल्दी से इन सभी का स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, उसके बाद हम चलते हैं हमारे रिटर्न एग्जाम की ओर। तो जो हमारा रिटर्न एग्जाम होता है वो होता है 350 मार्क्स का। अब 350 मार्क्स में इतनी सारी चीजें हैं, तो मैं आपको एक एक करके थोड़ा समझाता हूं, ध्यान रखना। तो सबसे पहली बात, वेपन ट्रेनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे हमारे ऑब्जेक्टिव वाइज, क्योंकि ओएमआर बेस हमारा एग्जाम होने वाला है। तो ओएमआर में यानी कि 30 मार्क्स के हमारे आने वाले वेपन ट्रेनिंग के क्वेश्चंस। एनसीसी से रिलेटेड, एनसीसी की बेसिक जो इंफॉर्मेशन है उससे रिलेटेड हमारे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, कितनी विंग होती है, स्थापना किसने की, कब शुरू हुई, 6 मार्क्स से बेसिक से क्वेश्चन आएंगे। नेशनल इंटीग्रेशन से रिलेटेड हमारे यहाँ पे 20 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, ध्यान रखना ये छोटा टॉपिक है लेकिन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पीडी यानी कि हमारा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रखा गया है इस बार एनसीसी के बी सर्टिफिकेट एग्जाम में। 60 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे इस टॉपिक के अंदर से। लास्ट ईयर की हम बात करें जब हमारा सब्जेक्टिव वाइज होता था पेपर, तो वहां पे कैडेट्स थोड़ा सा घबरा जाते थे, सारी चीजें होती थी, बट इस बार पीडी का पूरा ऑब्जेक्टिव वाइज होगा तो 60 मार्क्स के क्वेश्चन है। नेक्स्ट लीडरशिप से रिलेटेड 18 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड 18 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। सोशल अवेयरनेस आपका कवर करेंगे यहाँ पे 32 मार्क्स। ठीक है, ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है जो आपको वैसे भी याद हो जाएगी जब आप कैंप्स वगैरह करते हैं तो। ठीक है,
नेक्स्ट हम बात करते हैं हेल्थ एंड हाइजीन में से 26 मार्क्स का आएगा। एडवेंचर एक्टिविटीज से रिलेटेड 16 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। और ओटी जो हमारा ऑब्स्टेकल ट्रेनिंग होता है, जो हमारी बटन रहती है उस पर भी आपने जिगजैग लाइन वगैरह सब देखी होगी, वॉल लगी रहती है 6 फीट की, सारी चीजें लगी होती है। तो ये सारी चीजें भी यहाँ पे कवर होगी 6 मार्क्स में। कोस्टल एरियाज और बॉर्डर से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन होती है हमारे पास, उससे रिलेटेड 8 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। तो अभी तक जो मैंने आपको बताया यहां से यहां तक का, यानी कि ये वेपन ट्रेनिंग से लेके कोस्टल एरिया तक, ये हो चुका हमारा 240 मार्क्स का, क्योंकि ये हमारे बेसिक एनसीसी के सब्जेक्ट्स होते हैं। अब इसके बाद की जो आर्म फोर्सेस से लेके जो हमारे कम्युनिकेशन के क्वेश्चन है, ये होते हैं हमारे एनसीसी के स्पेशल सब्जेक्ट्स। तो इसमें काफी अच्छे मार्क्स कवर होते हैं, ध्यान से देखिएगा। आर्म फोर्स से रिलेटेड हमारा 20 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। मिलिट्री हिस्ट्री, यानी कि जो हमारी इंडियन मिलिट्री, उसकी हिस्ट्री क्या है, किस तरीके से शुरुआत हुई है, आर्मी कब आई, नेवी कब आई, एयरफोर्स कब आई, कैसे क्या चीजें हुई, ये सारी 20 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जीके से रिलेटेड भी क्वेश्चन रहते हैं इसमें। इसके बाद हम बात करें तो मैप रीडिंग से रिलेटेड हमारे 24 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। यानी कि मैप रीडिंग का भी प्रैक्टिकल हो रहा है और मैप रीडिंग का रिटन टेस्ट में भी हमारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट एफसीबीसी फील्ड क्राफ्ट ऑफ बैटल का, जहां पे 24 मार्क्स हमारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे रिटन एग्जाम में, ठीक है। रिटन एग्जाम की बात कर रहे हैं। और सेकंड हम बात करें तो इन्फेंट्री के 16 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, यानी कि उसके क्या क्या वेपन्स होते हैं उससे रिलेटेड सारी चीजें पूछी जाएगी 16 मार्क्स में। और लास्ट में हमारा कम्युनिकेशन, जो कि 6 मार्क्स कवर करने वाला है। तो कुल मिला के ये हो जाएगा हमारा 350 मार्क्स का, यानी कि 110 मार्क्स के हमारे स्पेशल सब्जेक्ट्स के पोर्शन रहेंगे बी सर्टिफिकेट में, और जो 40 मार्क्स के जो यहां से वेपन ट्रेनिंग से कोस्टल एरिया तक है, वो है हमारे बेसिक सब्जेक्ट एनसीसी के। तो टोटल हो जाएंगे 350 मार्क्स, और 350 मार्क्स में हम 150 जोड़ेंगे तो टोटल हो जाएंगे हमारे 500 मार्क्स, यानी कि बी सर्टिफिकेट का पूरा सिलेबस। इस सिलेबस का आप एक बार अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कहां कुछ भी डाउट रहता है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। अब इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट हो जाए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, साथ में चाहे तो इंस्टा पे भी मैसेज कर सकते हैं। और एक और बात ध्यान रखना, ज्यादा समय चाहिए एग्जाम में, और शुरू से ही हमें सारी तैयारी करनी होगी, क्योंकि सिलेबस काफी बड़ा होता है बी सर्टिफिकेट का, और ये कोई इजी सिलेबस नहीं होता है, ठीक है। बी के बाद सी सर्टिफिकेट होगा, जो कि बहुत टफ होगा। अगर आप बी में अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो सी सर्टिफिकेट में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आई होप इस वीडियो से आपको बहुत कुछ क्लियर हुआ होगा। इसके अलावा कोई डाउट होता है मुझे कमेंट कर सकते हैं, साथ में आप मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।